Yes. Now we are going to discussing about question of exercise 9.1 chapter number है some application of trigonometry मतलब heights and distance. Question number 6 है आपके पास a 1.5 meter tall boy 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. Increases from 30 degree to 60 degree. And he walks towards the building find the distance he walked towards the building आपके पास है यहाँ पे 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का है, वो 30 मीटर हाई बिल्डिंग के सामने खड़ा है. उसकी आई से उसके टॉप बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है. जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो एंगल क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री. तो मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कि जो आपके पास 30 से 60 डिग्री एंगल बन गया हो आपके पास. यहाँ पे सॉल्यूशन ये है आपके पास ये बिल्डिंग है, ठीक है. यहाँ पे 1.5 मीटर हाइट का लड़का खड़ा है. उसकी आईज के साथ यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी हाइट उसकी कितनी हुई है 1.5. और ये जो आपके पास हाइट है ये कितनी आएगी यहाँ पे 28.5 मीटर. यहाँ पे उसकी आईज के साथ यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री. ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो कि यहाँ पे पहुँच गया x डिस्टेंस कवर करता हुआ, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है आपके पास 60 डिग्री. तो मैं इस डिस्टेंस को y मान लेती हूँ, ठीक है. और ये टोटल डिस्टेंस कितना बना आपके पास x प्लस y. तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
ए बी सी डी ई एफ। गिवन है आपके पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग, गिवन height of the building equal to 30 meter, height of the boy equal to 1.5 meter, angle equal to 30 degree, 60 degree. From figure angle AVD equal to 30 degree and angle ACD equal to 60 degree, BC equal to X and CD equal to Y and BD equal to BC plus CD, that is equal to कितना है आपके पास ये X plus Y and AD equal to AE minus AD। AE है आपके पास 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो कितनी आई आपके पास एडी 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। अब हमें ट्रायंगल लेनी है इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD आपके पास है AD अपॉन CD इक्वल टू tan 60 डिग्री, AD 28.5 अपॉन Y इक्वल टू tan 60 की वैल्यू है √3 एंड Y इक्वल टू 28.5 मीटर अपॉन √3। पहले हम छोटे ट्रायंगल ली, अब हम लेंगे बड़ी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD AD अपॉन BD इक्वल टू tan 30 डिग्री, 28.5 मीटर अपॉन X plus Y equal to 1 upon √3, which implies X plus Y equal to 28.5 √3। अब देखो यहाँ पे हमने Y की वैल्यू निकाली हुई है, तो Y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। पुट द वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू of Y in equation 1 we get, आपके पास बना यहाँ पे x plus 28.5 upon √3 मीटर इक्वल टू 28.5 √3। ये प्लस का था, वहाँ जाके क्या हो गया माइनस का, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3 मीटर। अब हमने टेक एलसीएम, एलसीएम लेना है हमने। टेक एलसीएम x इक्वल टू √3 28.5 इंटू √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 28.5 मीटर, तो ये बना आपके पास 28.5 √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया एंड 28.5 अपॉन √3 मीटर।
तो यहाँ पे आपके पास ये बना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास 85.5 मल्टीप्लाई करके x इक्वल टू 85.5 माइनस 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर। सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बना यहाँ पे 57 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर। ऑन रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको। ऑन रैशनलाइजिंग x इक्वल टू 57 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3। x इक्वल टू 57 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपके पास 3 1 3 3 19 57 एंड ये बचा आपके पास x इक्वल टू 19 स्क्वायर रूट 3 मीटर। Therefore, the distance he walked towards the building, therefore, the distance he walked towards the building equal to 19 square root 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower and the top of the transmission tower fixed at the top of it, at the top of a 20-meter high building. Are 45 degree and 60 degree respectively. Are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Find the height of the tower. अब टावर जो है वो आपका बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। सॉल्यूशन, ये आपकी 20 मीटर बिल्डिंग है, यहाँ पे आपका टावर लगा हुआ है। इसकी हाइट मान ली मैंने h।
और यहाँ पे जो एंगल है वो है आपके पास टावर के जो टॉप से बन रहा है वो 60 डिग्री का है, और जो बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है वो एंगल है आपके पास 45 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये लेबल कर दिया मैंने A B C D। लेट जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको मान के चले करेंगे। लेट हाइट ऑफ द टावर equal to small h and given height of the building equal to 20 meter from, so angles हैं आपके पास 45 डिग्री, 60 डिग्री फ्रॉम फिगर एंगल ABC equal to 60 degree and angle DBC equal to 45 degree. AD equal to H and CD equal to 20 मीटर। एंड ये कंप्लीट जो बन रही है आपके पास H plus 20 and AC equal to H plus 20 मीटर in triangle DBC। in triangle DBC, DC upon BC equal to tan 45 डिग्री। DC है आपके पास 20 मीटर अपॉन BC equal to 1 and BC equal to 20 मीटर। ये आ गया आपके पास BC equal to 20 मीटर इन ट्राइंगल ABC। in triangle ABC, AC upon BC equal to tan 60 डिग्री। कितना है आपके पास? AC upon BC equal to tan 60 डिग्री। H plus 20 मीटर upon 20 मीटर equal to tan 60 स्क्वायर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। H plus 20 मीटर equal to 20 स्क्वायर रूट 3 and H equal to 20 स्क्वायर रूट 3 minus 20 मीटर। तो यहाँ से 20 कॉमन ले लिया और H equal to 20 into स्क्वायर रूट 3 minus 1 मीटर। तो ये आ गई आपके पास हाइट ऑफ द टावर। H क्या है आपके पास? हाइट ऑफ द टावर। Therefore, height of the tower equal to height of the tower equal to 20 into square root 3 minus 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a statue 1.6 meter tall। Question number 8, a statue 1.6 meter tall is stands on the top of a pedestal। Stands on the top of a pedestal। Top of a pedestal
From a point on the ground, from a point on the ground, from a point on the ground, the angle of elevation of the angle of elevation of the top of the pedestal is, top of the pedestal is 45 degree. Pedestal is 45 degree. The angle of elevation of the top, the angle of elevation of the top of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, and from the same point and from the same point, the angle of elevation of the angle of elevation of the angle of elevation of the top of the pedestal is, of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. हमने क्या फाइंड करना है इसकी? फाइंड द height of the pedestal. अब स्टैचू है, स्टैचू की हाइट है आपके पास 1.6 मीटर, वो पेडिस्टल के ऊपर फिक्स किया हुआ है और वहाँ से एंगल बन रहे हैं आपके 60 डिग्री एंड 45 डिग्री. हमने पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है. ये आपका पेडिस्टल है, 1.6 मीटर हाइट का स्टैचू है आपके पास. और हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है और टोटल हाइट जो बन रही है यहाँ पे दोनों को ऐड करके h + 1.6 मीटर. अब देखो जो स्टैचू का टॉप है वहाँ से एंगल बन रहा है आपके पास 45 डिग्री, ठीक है, नहीं 60 डिग्री. स्टैचू से है आपके पास एंगल 60 डिग्री एंड पेडिस्टल के टॉप से जो बन रहा है एंगल वो है आपके पास 45 डिग्री. कितना है आपके पास ये 45 डिग्री. लेबल कर दीजिए A B C D. Let height of the pedestal equal to h given height of the statue equal to 1.6 meter, and from figure AD equal to 1.6 meter
DB इक्वल टू या DC इक्वल टू H एंड AC इक्वल टू AD प्लस DC इक्वल टू H प्लस 1.6 मीटर। एंड आपके पास है यहाँ पे एंगल ABC इक्वल टू है 60 डिग्री एंड एंगल DBC इक्वल टू 45 डिग्री इन ट्राइंगल ABC। फर्स्ट एंगल ले रही हूँ मैं इन ट्राइंगल ABC। आपके पास है यहाँ पे AC अपॉन BC इक्वल टू tan 60 डिग्री और AC है आपके पास H प्लस 1.6 मीटर अपॉन BC इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। गिव इट इक्वेशन नंबर 1 इन ट्राइंगल DBC। DBC में है DC अपॉन BC, DC अपॉन BC इक्वल टू tan 45 डिग्री और DC है आपके पास H अपॉन BC इक्वल टू tan 45 और H इक्वल टू BC। पुट द वैल्यू ऑफ H in equation number 1। H in equation 1 we get। अब आपके पास क्या है यहाँ पे H प्लस 1.6 अपॉन H इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है H प्लस 1.6 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू H एंड 1.6 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू H माइनस H और स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू H 1.6। तो H इक्वल टू 1.6 इंटू स्क्वायर रूट 3 1.6 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ऑन रैशनलाइजिंग। रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको ऑन रैशनलाइजिंग। H इक्वल टू 1.6 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। H इक्वल टू 1.6 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। H इक्वल टू 1.6 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0.8 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर। देयरफॉर H क्या थी आपके पास हाइट ऑफ द पेडिस्टल। Height of the pedestal equal to 0.8 into square root 3 plus 1 meter। That is the answer। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ किए हैं आज, बाकी के हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।